अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में असद ओवैसी की एआईवाई पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ पर असद ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये दावा किया है कि उनकी पार्टी पिछले बार से भी दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। पिछले बार असद ओवैसी की पार्टी ने यहाँ पर 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई थी असद ओवैसी की एआईवाई पार्टी को। यहाँ पर अगर असद ओवैसी की पार्टी दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी तो ऐसी स्थिति में इमाम पार्टी की वजह से यहाँ पर तमाम राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, तमाम तरीके के जो सियासी कयास है उस पर विराम लग सकता है। असदुद्दीन की पार्टी की ताकत जो है वो बिहार के अंदर काफी मजबूत है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर ओवैसी के पास मजबूत मजबूत लीडर हैं और यहाँ पर कई मजबूत लीडर कांग्रेस और आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी असदुद्दीन की इमाम पार्टी के संपर्क में है। वो भी इमाम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और इमाम पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर असदुद्दीन की पार्टी जो है वहाँ वो सबसे ज्यादा मजबूत है, वो बिहार के सीमांचल के इलाके में है। सीमांचल के इलाके के आने वाली 24 विधानसभा की सीटों में से पिछले बार इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट को चेक करें तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर असदुद्दीन की एआईएम पार्टी की सीधी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आती है। असदुद्दीन की पार्टी ने जो पिछले बार 5 विधायक जीते थे उसमें से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पर असद ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया था कि इस बार जो हमारे 4 विधायक तोड़े गए इसका बदला हम 40 विधायकों से लेंगे। और यहाँ पर असद ओवैसी की पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने। तो ऐसे में माना जा रहा है क्या ये बदले की राजनीति असद ओवैसी की पार्टी कर रही है बिहार के अंदर, क्योंकि उनके 4 विधायकों को तोड़ा गया तो उसका बदला वो 40 विधायकों से लेना चाहते हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं बिहार के अंदर, और उनको लालू यादव की पार्टी आरजेडी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको बहुमत लेना पड़ेगा। बहुमत हासिल करने के लिए उनको तमाम तरीके के गठबंधन बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार के अंदर किसी भी एक सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है पिछले कई सालों से। यहाँ पर जो भी सत्ता होती है, जो भी सरकार बनती है, वो गठबंधन की सरकार बनती है। जैसा कि आपने पिछले बार देखा होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता बनाई थी, यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव की गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां और कुछ छोटे छोटे दल मौजूद हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाए और गठबंधन में शामिल करने के बाद पूरी मजबूती के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा आ गया है, लोगों का कहना है कि वो किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहते हैं, वो सबको दरकिनार करना चाहते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां कांग्रेस के साथ भी नजर आ रही हैं। कांग्रेस के नेता हैं वो तेजस्वी यादव से नाराज बताए जा रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो आरजेडी से नाराज बताया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर खाने खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। इसी सिलसिले में कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बिहार के अंदर रैलियां निकालना भी शुरू कर दिया, पद यात्रा भी शुरू कर दी है। और जो पप्पू यादव है, जो सांसद है पूर्णिया से, वो भी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है, वो भी आरजेडी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि यहाँ पर गठबंधन के बिना किसी भी पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। जैसा कि एनडीए गठबंधन है, उसके साथ 4-5 पार्टियां हैं, भाजपा है, जेडीयू है, इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन मांझी की पार्टी है, उनकी आज इस वक्त हुकूमत है। इसी तरीके से महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की 3 पार्टियां और विकासशील इंसान पार्टी जो कि मुकेश साहनी की पार्टी, वो भी इस गठबंधन में शामिल है। खबर आ रही है कि मुकेश साहनी की पार्टी भी इस बार महागठबंधन से अलग होने की फिराक में है। ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उस स्थिति में इनको अपना गठबंधन मजबूत करना पड़ेगा, तमाम जातीय और धार्मिक समीकरणों को साधना पड़ेगा, उसके बाद ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इमाम पार्टी जो प्रवक्ता है आदिल हसन आजाद, उन्होंने ये दावा किया है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी के साथ बिहार के अंदर गठबंधन करना पड़ेगा। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज कर कर आप कोई भी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या फैसला लेते हैं, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं या फिर पिछले बार की तरह इस बार भी एमआईएम पार्टी को नजरअंदाज करते हैं और चुनाव होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई, जैसे कि पिछले बार ये दावे किए गए थे। लेकिन ऐसा जो वोटों का समीकरण आया था, ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की वजह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार बनी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो। लेकिन
इल्ज़ाम लगाना तो आसान होता है, इस वजह से असद ओवैसी के ऊपर अक्सर हर राज्य के अंदर जहाँ भी वो चुनाव लड़ते हैं तो उन पर भाजपा का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब यहाँ का बिहार का चुनाव होना है, बिहार के चुनाव में भी यही राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन बिहार की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति गठबंधन की राजनीति है, जोड़-तोड़ की राजनीति है। यहाँ पर जिसका मजबूत गठबंधन होगा वही पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है, क्या पार्टी को बिहार के अंदर महागठबंधन में शामिल होना चाहिए या फिर अकेले बिहार का विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए? और बिहार के अंदर पार्टी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।